अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हमने कंसेप्ट रीड किए थे पिछले लेक्चर में। उस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में वैसे भी मौजूद होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3 करनी है। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि वीडियो ध्यान से गौर से सुना करें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फिल इन ब्लैंक्स। ये हमारे पास है जी 12/24 इज़ एक्सप्रेस इन अ डेसिमल एज। तो जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 12/24 है, 12 1s are 12 2s are, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1/2 तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा, 10 आ जाएगा, 2 5s are 10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ 23 इज़। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 23/100 करेंगे, परसेंट की जगह पे 100। इसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जितनी ज़ीरो हैं उतने राइट साइड से डिजिट्स छोड़कर आप पॉइंट लगा दें। 3 को छोड़ा, 2 को छोड़ा, पॉइंट लगा और यहाँ पे 0 लगा दें। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.23। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज इक्वलेंट ऑफ अ 0.4 इज़। तो पहले आप इसका पॉइंट ख़त्म करें, बाय 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100%। ये मैंने आपको बताया था कैसे करना है, 0 0 से कैंसिल, 40% आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर 2.19 एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पॉइंट ख़त्म करेंगे 219/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए 100 आएगा। अब ये दोनों किसी एक टेबल पे कट नहीं हो रहे, तो आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिकरिंग, CURRING, रिकरिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो ये देखें, पॉइंट ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले इसको देखें, 50/100, एक 0 कट जाएगी, पीछे 5/10 है। तो 5/10 को जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रू है। इसके बाद जब इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 13.7 आएगा, ये फॉल्स है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट की जगह पे नीचे 100 आ जाएगा, 100 पे डिवाइड करेंगे तो 3.45 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये भी ट्रू है। 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नो, मैंने आपको बताया था जिसके नीचे 2 और 5 हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, ये नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि इसको राउंड ऑफ जब आप करें होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर, तो अब नियरेस्ट होल नंबर में देखना है तो पॉइंट के बाद पहले डिजिट्स को देखें। अब ये 5 से ग्रेटर है तो इसलिए 23 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि आपने कॉलम को मैच करना है, तो 2/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, आपने चेक कर लेना है। 131/200, ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास 0.655 आएगा। 1/6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.66 आ जाएगा, और 2/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये मैं आपको टेबल जो है ये फिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो कहते हैं करेक्ट द नियरेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर पॉइंट से पहले वाला हिस्सा लिखना है, तो पॉइंट के बाद वाले हिस्से को देखें, ये 1 है इसलिए ये 3 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे ये देखें
करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस। तो अब हमने 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट्स तक आंसर देना है, तो दूसरे डिजिट्स को देखेंगे वो 5 से क्या है, स्मॉलर है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 3.1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमने करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जाना है, तो तीसरे डिजिट्स को देखेंगे 7। अब ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए 2 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 12 क्या बन जाएगा 13, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 3.13। आगे बढ़ते हैं, अब वो कहते हैं 3 डिजिट्स तक आंसर निकालने हैं, तो अब आप 4 डिजिट्स को देखें, तो ये भी 6 है, तो इसलिए ये 7 किस में चेंज हो जाएगा, 8 में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.128। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपने बाकी भी फिल कर लेने हैं, मैं आपको फिल करके दे देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने फिल कर दिया है, ये पॉइंट से पहले तक हमने आंसर निकालना था, तो पॉइंट के बाद वाला 7 है, 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये 12 13 में चेंज हो गया। इसके बाद 1 डिजिट्स तक निकालना है, तो आगे 6 है, तो इसलिए ये 8 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं है, तो यही नंबर आ जाएगा और ये हमारी जगह जो है ये खाली रह जाएगी। इसके बाद ये पॉइंट से पहले वाला ऐसे ही आ जाएगा, तो ये बाकी मैंने फिल कर दिए। अब चलते हैं, वो कहता है कि जी राउंड ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इंडिकेट, वो कहते हैं जहाँ तक इंडिकेट किया गया वहाँ तक आंसर लिखें। तो ये हम अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये 20 जो सर्कल किया गया उससे आगे वाले डिजिट्स को आपने देखना है। अब ये आगे वाला 0 है, तो इसलिए ये 29 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे आगे वाला डिजिट्स जो है वो क्या है, ये हमारे पास 9 है, तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेट, इसमें 1 प्लस करें 10 0 आ जाएगा, फिर इसमें 1 प्लस हो जाएगा 10 0 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर ये 3 बन जाएगा और साथ में 1 1 आ जाएगा, 113.00 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने बाकी जो हैं वो भी कर लेने हैं। अब जिनके सर्कल के आगे कोई नंबर नहीं है, आंसर में वही नंबर आ जाएगा। जैसे ये है, इससे आगे सर्कल के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो आंसर में यही आ जाएगा 210.53 बस। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब वो कहते हैं कि चेंज द डिनोमिनेटर टू पावर ऑफ 10। आपने 10 की पावर बनाकर चेंज करना है, तो ये बोर्ड पे चलते हैं, आपको इसमें से एक क्वेश्चन समझाते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। आपने क्या करना है, आपने 10 की पावर बनानी है, यानी कि ए नीचे या 10 होना चाहिए, या 10 स्क्वायर क्या होता है 100 होना चाहिए, या फिर 1000 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें, ये तो ऑलरेडी 10 है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1 0 है, तो एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ये तो आंसर ठीक आ गया। अब 20 के टेबल में 100 कब आता है, 100 को डिवाइड कर लें 20 पे, तो 5 100 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 × 5 20 × 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/100। अब 2 0 हैं, तो 2 डिजिट्स छोड़कर ये 5, आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा लेंगे 0.0, तो ये आपका चेंज हो गया। अब 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 10 से आगे कौन सा है 100, तो आप 4 पे 100 को डिवाइड करें, 4 2s 8, 2 आ जाएगा, 4 5s 20, तो ये आपके पास 25 आया है। तो ऊपर नीचे आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/100। अब 2 0 हैं, तो 2 डिजिट्स छोड़कर 5 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0। तो इस तरह आपने डिनोमिनेटर को 10 की पावर बनाना है, यानी कि या तो 10 की पावर 1 जिसको हम 10 कहते हैं, या 10 की पावर 2 जिसको हम 100 कहते हैं, या 10 की पावर 3 जिसको हम 1000 कहते हैं, सो ऑल, यानी कि नीचे ये नंबर होने चाहिए। तो वो मैंने आपको समझा दी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन अ डेसिमल बाय डिवीजन। आपने इनको डिवाइड करके क्या करना है, डेसिमल में चेंज कर देना है। एक मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी।
जी स्टूडेंट्स, आपने सिंपली क्या करना है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 17 को अंदर रखें यानी कि नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें। 5 3 ज़ार 15, 2 आ जाएगा, ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की जगह पे हम एक ज़ीरो हर स्टेप में बढ़ा सकते हैं। तो 5 4 ज़ार 20, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/5 इज़ इक्वल टू 3.4। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी बात करते हैं। तो ये माइनस को आप एक बार ना देखें, आप सिर्फ चलें 18 को अंदर रखें, 18 को अंदर रखा और 125 पे डिवाइड किया। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर आपने चूँकि ये स्मॉलर है तो ऊपर 0 पॉइंट लगाएं और इधर एक 0 ऐड कर लें। अब ग्रेटर हो गया तो 125, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7 - 2 5 आ जाएगा। यहाँ पे 7 था, 7 - 2 5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अब पॉइंट लगा हुआ है, हर स्टेप में आप एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं। 5 4 ज़ार क्या होता है, अगर 12 का टेबल 125 × 4 20, 2 कैरी 4 2 ज़ार 8 10, तो ये बन जाता है 2 कैरी 1 कैरी 5, तो ये 500 बनता है। तो ये किस पे जाएगा, 4 पे 500। ओके स्टूडेंट्स, माइनस किया 50 आ गया, ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, एक ज़ीरो आप बढ़ा सकते हैं। तो अब आप दोबारा 4 पे करेंगे तो 500। तो ये आपके पास जो आंसर आया है, ये सिर्फ आपने ये माइनस आंसर के साथ लगा देना है 0.144। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, वो कहता है कि रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट आ टर्मिनेटिंग। जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही आपने नीचे वाले को करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आंसर आ जाएगा, अगर आंसर पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है तो आपने उसको लिखना है टर्मिनेटिंग, और अगर पॉइंट के बाद चलता रहता है तो वो आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट आ टर्मिनेटिंग। अब इसमें वो कहते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। आपने इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन लिखा है वैसे ही इसको भी लिखना है। जो टर्मिनेटिंग होगा उसके सामने लिखना है इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको आपने लिखना है कैन नॉट बी रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ डिवाइस करने। इसके बाद वो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो ये आपको बताते हैं कि आपने फ्रैक्शन में कैसे चेंज करने हैं। एक इनमें से भी करता हूँ और एक इनमें से करता हूँ। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर 25 लिखना है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट्स होंगे उतनी 0। अब 2 डिजिट्स से 2 0। अब इनको अगर सिंप्लीफाई कट हो सकते हैं तो कट कर दें। 25 1 ज़ार, 25 4 ज़ार, तो ये 1/4 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। इस क्वेश्चन की तरफ आएँ तो ज़रा गौर करें, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 1 2 3 4, और इसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स 2 हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करें, दोनों के पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो इक्वल कर लें। इसके 4 हैं तो इसके भी आपने 4 कर लेने हैं, और वो कैसे करने हैं, आगे आप 2 0 लगा दें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सिंपल क्या करें, पॉइंट को पॉइंट से कट कर दें। अब ऊपर आ जाएगा, ये इस साइड की 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर आ जाएगा 99 और नीचे आ जाएगा 49500। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग कौन सी होती है, जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होता रहता है, एक ही नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर। तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई एक पार्ट में करता हूँ। पहले आपने ये जो होल नंबर हैं वो, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये होल नंबर है इसको पॉइंट से पहले लिख लें और आगे वालों को डिवाइड करके आप सॉल्व कर लें। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिखा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो होल पार्ट है उसको पॉइंट से पहले लिख लेना। उसके बाद ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें से जो नॉमिनेटर है इसको अंदर रखें और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें।
अब सबसे पहले देखें नॉमिनेटर स्मॉलर था 311 था और 495 बाहर था, तो मैंने पॉइंट लगाकर 0 ऐड कर दी। फिर 6 ज़ार किया तो 2970 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 140 आया, तो मैंने फिर आगे एक ज़ीरो लगाकर 1400 बना दिया। अब इसी तरह दोबारा जब ये 2 ज़ार किया, ये 8 ज़ार किया, तो अब दोबारा से 140 आ गया, तो इसके आगे एक ज़ीरो लगाएंगे तो 1400 बनेगा। फिर 2 ज़ार, फिर 8 ज़ार, तो इस तरह ये 2828 आगे रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं 10.628 और ऊपर जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दें, तो ये आपकी रिकरिंग डेसिमल बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से बता रहा हूँ कि जो होल पार्ट है उसको पॉइंट से पहले लिखें और जो आगे वाला उसको डिवाइड करें, जो आंसर आ रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको ऊपर बार लगा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, फाइंड द डेसिमल वैल्यू। ये भी आपने उसी तरह करना है कि जो होल पार्ट है उसको पॉइंट से पहले, अगर किसी का होल पार्ट नहीं है तो पॉइंट से पहले 0 लगा लें। तो जो होल पार्ट है उसको पॉइंट से पहले और जो आगे फ्रैक्शनल पार्ट है उसको क्या करें, डिवाइड कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैनरी हैड अ पीस ऑफ अ क्लॉथ मेजरिंग ये 674.95 सेंटीमीटर, ही कट ऑफ टू 17.43 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसने क्या किया है, वो कहते हैं कि उसके पास इतनी जो है वो कपड़ा था, उसमें से उसने ये पीस कट कर लिया, बाकी कपड़ा कितना है और उसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस तक। तो आपने सिंपली क्या करना है, माइनस करना है। एक और बात यहाँ पे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है जिसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, वो आपने अलग अलग नंबर रीड करना होता है। जैसे 95 नहीं, आपने 95 रीड करना है। तो चलते हैं बोर्ड पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये टोटल लेंथ थी, उसमें से इतना हमने कट कर लिया, तो अब रिमेन क्या है, हम इसको माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 14 बनेगा, 14 माइनस 7 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 1 गया 5 आ गया, और यहाँ पे 6 माइनस 2 4 457.52। अब हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट्स तक इसका आंसर निकालना है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं 457 पॉइंट, यहाँ तक आंसर निकालना है तो उससे आगे वाला डिजिट्स देखें। अब ये देखें 2 है तो फिर ये 5 का 5 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अच्छा, प्लस माइनस का मसला होता है कि आपने जब डेसिमल को प्लस माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। जैसे अगर 27.5 है, इसमें अगर आप प्लस करते हैं 2.5, तो आपने क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है 2.50, यानी कि आप इसको लिखेंगे 27.5 2.50। तो ये आप 0.5 था, यानी कि 27.5। इसके आगे अब दोनों साइडों पे आपने डिजिट्स कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ पे भी 0। अब इनको आप प्लस करें या माइनस करें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।